इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। इस्पात को उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है, क्योंकि कृषि में लिखेंगे हम वहाँ पर लिखा हुआ रीढ़ यहाँ मेरुदंड। इसका आंसर है ओसाका को सभी उद्योगों में मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह लगभग सभी वस्तुओं के निर्माण में हीमोग्लोबिन बनाने के कारण उद्योगों के लिए आवश्यक सामान अपने चरम पर पहुंच गया है। रेलगाड़ियां, ओसाका मैदानी क्षेत्र, औजार आदि सभी चीजें योडो नदी के पास से ही बनी होती। क्लियर है? तिलहन, ठीक है, आदि फसलें के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये हुआ 5 का एक क्लियर। तो विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो भारत की है। ठीक है। दूसरा है, विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो विश्व की 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। ठीक है। तीसरा है, जनसंख्या के लिए जो है खाली जगह में भराएगा शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु अनुकूल है। अब जो चौथा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? 947 है। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह का वीडियो लेके हाजिर हो जाता हूँ। दूसरा नंबर है, सही उत्तर लिखें। खनिज, क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है क्या? खनिज, वन, मानव, जल। तो मानव सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। विरल मतलब कि बहुत ही मुश्किल से वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो कहाँ? सहारा मरुस्थल, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व एशिया। तो यह होगा सहारा मरुस्थल में। ठीक है। तीसरा है, दूसरा का तीसरा कि झारखंड का जनसंख्या घनत्व है कितना है? तो वो है 414। ठीक है। जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो ये तीनों हो जाएगा, तो सभी उपयुक्त सभी में। ठीक है। आइए अब तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें एक वाक्य में। तो विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप का नाम लिखिए। तो लिखेंगे कि विश्व के सर्वाधिक घना बसा महाद्वीप यूरोप है। तो भारत, दूसरा है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो लिखेंगे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। तीसरा है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या प्रभावित कैसे होता है? जैसे भी हमने दूसरा नंबर का चौथा नंबर देखा। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म मतलब जन्म लेना, मृत्यु मतलब मरना, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे देश में जाके बसना। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो पेज नंबर आपको 80 में मिल जाएगा, जो ग्रीन करके बॉक्स में लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा नंबर है कि लघु उत्तरीय प्रश्न, मानव एक संसाधन है कैसे? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव एक संसाधन है कैसे? तो लोग एक ही राष्ट्र के बड़े सबसे संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। यही मानव एक संसाधन है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है? आइए देखते हैं। उत्तर है इसका कि अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेश सहारा, अंटार्कटिक, कनाडा में विरल जनसंख्या है। ठीक है। ये दूसरा हुआ पूरा। अब देखते हैं 4 का तीसरा नंबर। तीसरा है कि उत्प्रवास एवं अप्रवास में क्या अंतर है? तो देखते हैं कि उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है और अप्रवास के कारण अल्प विकसित देशों में उत्प्रवास एवं विकसित देशों में अप्रवास की स्थिति पाई जाती है। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
चौथा का तीसरा कि जनसंख्या परिवर्तन की 3 मुख्य क्रियाएं कौन सी है। तो जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, ये भी चौथा का भी हमने बता दिया। अब पांचवा का देखते हैं। अंतर बताइए, जन्म दर और मृत्यु दर में क्या अंतर है। तो जन्म दर का लिखेंगे, जन्म दर लिख के डैश देंगे, लिखेंगे कि जन्म दर से आशय एक दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से है। ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या से है, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। और मृत्यु दर में क्या है कि मृत्यु दर से आशय है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। ऊंची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर कम होना, और नीची मृत्यु दर से आशय कि जनसंख्या वृद्धि का दर अधिक होना। ठीक है, वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। पांचवा का है दूसरा है कि उत्प्रवास और अप्रवास में क्या अंतर है। तो 5 का दूसरा का आंसर आप यही लिख देंगे। 4 का चौथा वाला कि उत्प्रवास और अप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों सेम लिख देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। आगे है, कारण बताइए कि मिस्र में नील नदी घाटी घने बसा वाला क्षेत्र है, क्या कारण है। तो छठा का पहला है, यहाँ पर हमने लिख के रखा है कि क्योंकि यहाँ पूछा था कि मिस्र में नील नदी घाटी घने बसा वाला क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली मृदा उपजाऊ और उपयुक्त है। ठीक है, क्लियर है। छठा का दूसरा देखते हैं कि नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, कारण बताइए। ठीक है, अब छठा का दूसरा है क्वेश्चन कि नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है क्योंकि नाइजीरिया एक अल्प विकसित वाला देश है। यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं और छोटे परिवार के लोग जागरूक नहीं हैं। यहाँ तक आप लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। 7वां नंबर देखते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो 7 का पहला है कि जनसंख्या परिवर्तन एक प्रक्रिया है। आबादी की संख्या वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रकार के हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ठीक है, आइए देखते हैं तीनों का। आपसी संयोजन होता है। जनसंख्या परिवर्तन का मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला है जन्म दर। जन्म दर तो आप एक बार आपको बता ही चुके हैं, वो ही लिख देंगे। ठीक है, कि जन्म दर से आशय कि दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से है। ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या से है, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या उतनी ही तेजी बढ़ेगी। दूसरा इसका कारक है मृत्यु दर, कि मृत्यु दर से आशय प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। ऊंची मृत्यु दर से आशय है कि जनसंख्या वृद्धि दर कम होना, यानी कि नीची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का अधिक होना। वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और घर मिलने आवास सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है और जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ी है। तीसरा कारक है इसका प्रवास। प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसी स्थान में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, अधिक जनसंख्या की यह अदला बदली एक देश में ही हो तो जनसंख्या परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आता, परंतु यदि प्रवास एक दूसरे से देश में होते जनसंख्या परिवर्तन में आशय फर्क पड़ेगा, अवश्य फर्क पड़ेगा। ठीक है, 7 का पहला हुआ, अब दूसरा देखते हैं। 7 का दूसरा है कि जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं। किसी देश की जनसंख्या पिरामिड किन बातों का पता चलता है, आइए देखते हैं। इसका उत्तर है कि जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक होते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से निम्न बातों का पता चलता है। तो क्या पता चलता है, जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जाता है। इनको 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग सीमा तक 10 से 14 वर्ग सीमा में विभक्त किया जाता है। जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड के आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। जनसंख्या की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों व वृद्धों की
जनसंख्या दिखाता है। कम जन्म एवं मृत्यु दर वाले देशों का पिरामिड का आधार संकरा होता है। यह स्थिति विकसित देशों में होता है। क्लियर है? क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अब परियोजना कार्य नहीं बनाना है। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें सपोर्ट करें। फिर मैं आपके लिए मिलता हूँ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।